नमस्कार, टाइम 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रज़ा। बिहार की सियासत में गड़माहट आ गई है। जी हां, नीतीश कुमार के बयान के बाद लगातार विपक्ष जो है वो इस मुद्दों को भुनाना चाह रही है और लगातार नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया था। उसके बाद उसके बचाव में कांग्रेस के नेता और जदयू के नेता भी सामने आए थे और इसको लेकर करके आज सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना रखा है। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज का जो धरना है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह जो मानवता कलंकित हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, महिलाओं का ऐतिहासिक अपमान हुआ है, जो कलंकित किए हैं सदन में बैठ कर के हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री जी, उसी के विरोध में आज हम भाजपा कार्यकर्ता रुन्नी सैदपुर नहीं पूरे बिहार के प्रखंड स्तर पर जाकर के इस पर्व दीपावली छठ के अवसर पर अपने काम को छोड़कर हम सभी कार्यकर्ता उनके विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं और जो शर्मसार किए हैं महिलाओं का जो ऐतिहासिक अपमान हुआ है उसमें वो अपना गद्दी छोड़े, इस्तीफा दे। इसी के मांग में हम लोग यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन एक दिवसीय दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने सदन में भी माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि मैंने जो भी बात बोली है वो अपनी बात वापस ले रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने में भी बात किया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप राजनीति कर रहे हैं इस पर? राजनीति नहीं कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा यदि हमारे बातों से किसी को कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। अर्थात उन्होंने अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं ना। वो गलती मान लेते तो सुधार हो जाती ना। कैसे गलती मानेंगे तो आप लोग मानेंगे? वो तो कह दिए, तो पटल पर कहे हैं, आप प्रेस में भी कहे हैं कि मेरे बात से किसी को कष्ट हुआ हो। ये तो किसी को क्या, सारा दुनिया शर्मसार हो गया है। ये हमारा सनातन धर्म महिला को इतना मान सम्मान मिलता है। सनातन नहीं, सभी धर्म की महिलाओं को नहीं नहीं मिलता ही है। फिर भी हमारे यहाँ पर महिलाओं को पूजा जाता है। वैसे पूजने वाली महिला उस सदन में बैठे हुए थी, उनके सामने इस ढंग से विभक्त मानसिकता का परिचय देते उन्होंने शब्द का और इशारा दे करके जो बात किया या क्षमा योग्य नहीं है, वह उस पद पर रहने लायक नहीं है। उनको उस पद त्याग करके अपने छोटे जो है भतीजा उन्हीं को बना दे, लेकिन वह उस पद पर रहने लायक वह नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं मंडल अध्यक्ष रुन्नी सैदपुर। मैं यही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने आपके भी आप जो बोल रहे हैं कि वो क्षमा मांगे हैं, इसका अर्थ हुआ कि वो अपनी गलती स्वीकार किए हैं। तो गलती स्वीकार जब कर लिए हैं तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई किसी की हत्या कर दे और कह दे कि मैं गलती स्वीकार कर लेता हूं, तो क्या वो माफ़ी के लायक हो जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो उनको, चूँकि अब वो उम्र हो गया है उनका, वो उस लायक नहीं रहे हैं, उनका मानसिक रूप से वो अब दिवालिया हो चुके हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए। और इससे भी बढ़कर जब उनका जो सहयोगी लोग हैं जो उनके बचाव में आ रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी क्षमा मांग रहे हैं और वो उनके बचाव में आ रहे हैं, ज़रा सोचिए कैसा ही राजनीति चल रहा है। तो ये सब बताता है कि कहीं ना कहीं जो सारा जो अभी सत्ता में काबिज लोग हैं वो किसी न किसी तरह से कुछ भी कर ले, लेकिन हम क्षमा मांग ले गलती के लिए, हमको रहने दीजिए। एजुकेशन पर ज्ञान बांट तेजस्वी जी रहे थे, उनका अपना एजुकेशन क्या है ज़रा बताइए सर। उनका अपना क्या एजुकेशन है जो एजुकेशन पर ज्ञान बांट रहे हैं? हम तो क्या कहें, अब लालू जी बिहार के प्रचलित नाम हुए ना सर, उनके नाम से राजनीति चलती थी और वो ऐसा पिता हुए जो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा भी नहीं सके। तो तेजस्वी जी क्या सेक्स पर ज्ञान बांटेंगे सर? जिनको अपने खुद का डिग्री नहीं है कोई, वो क्या ज्ञान बांटेंगे? जी, रूप से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो माफ़ी मांगा है उनसे हम संतुष्ट नहीं हैं और वो अपनी गद्दी छोड़ दे। यानी कुल मिलाकर करके सीधा इस्तीफे की मांग पे अड़े हुए हैं जो भाजपा के नेता है वो, और लगातार इसको लेकर करके पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों तरफ से बयान आ रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि बिहार की सियासत पूरी तरह से गरमा गई हुई है और विपक्ष को एक बढ़िया मौका मिला है और उस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो बिहार सरकार नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव है उनको घेरने में लगातार जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं आप तो आप यूट्यूब चैनल टाइम 24 बिहार को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।